बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हस्बे साबिक रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन करूंगा ताकि मेरे इल्म में आ सके कि किस कदर दिलचस्पी के साथ और तवज्जो के साथ आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो दोस्तों, हम डॉम पढ़ रहे थे और डॉम में हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, इनर टेक्स्ट। वो क्या करती थी कि किसी भी HTML एलिमेंट का या नोड का जो टेक्स्ट है वो हमें दिखाती थी, लेकिन तमाम वो नोड्स जो हिडन थे, यानी तमाम एलिमेंट्स जो स्क्रीन से गायब होते हैं, हमने उनको हाइड किया होता है तो उनका टेक्स्ट वो नहीं दिखाते। तो डॉम में एक ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो हिडन एलिमेंट्स का टेक्स्ट भी दिखाती है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा एलिमेंट है डॉम में जो हिडन एलिमेंट्स का टेक्स्ट दिखाने की एबिलिटी रखती है। जब आप रिप्लाई करें तो अपना शहर का नाम और अपना नाम साथ ज़रूर लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि आप कहाँ से जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का बर वक्त आपको इत्तला मिले और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। अब बग़ैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, डॉम मैनिपुलेशन की कुछ मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे और जब हम डॉम मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे सामने आएगी, वो है एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या हैं उसको भी देखते हैं, लेकिन ये हम देखते हैं कि वी कैन चेंज HTML एलिमेंट एट्रीब्यूट्स यूजिंग JS, यानी HTML के एलिमेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम तब्दील कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, उससे पहले तो हम ये देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स बेसिकली होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। यहाँ पर आपके सामने एक टैग है P का, यानी पैराग्राफ हमने लिखा है और उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ अ स्टाइल्ड पैराग्राफ। बस एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके बाद उस पैराग्राफ के एलिमेंट को या टैग को हमने क्लोज़ कर दिया है। अब ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये टैग है, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है हमने क्लास और उसके अंदर लिखा हुआ है हाईलाइट। अब नाम तो क्लास का कुछ भी हो सकता है। तो ये जो क्लास लिखा हुआ है, यानी पहला जो एलिमेंट जहाँ से हम शुरू करते हैं, पहला टैग जो शुरू करते हैं, उसके अंदर कुछ हम उसको प्रॉपर्टीज़ दें, कुछ मज़ीद उसके एट्रीब्यूट्स सेट करें। तो जैसे ये लिखा हुआ है क्लास इज़ इक्वल टू हाईलाइट, तो ये क्लास क्या है, ये इसका एट्रीब्यूट कहलाता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बटन बनाते हैं और उसकी टाइप लिख दी हमने सबमिट। अब ये जो टाइप लिखा हुआ है रेड कलर में, ये क्या है, ये उसका एट्रीब्यूट है, जबकि सबमिट टेक्स्ट है जो उस बटन पे नज़र आएगा और स्लैश बटन जो है ये आपका क्लोजिंग टैग है। इसी तरह अगर आप इनपुट कोई बॉक्स देते हैं, ज़ाहिर आपने HTML को पहले देखा हुआ है, तो इनपुट के लिए अगर आप कोई बॉक्स ड्रा करते हैं उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट रखते हैं और ये जो टाइप है जो रेड कलर में है ये क्या है, ये इसका एट्रीब्यूट है। तो जितने भी आपके HTML के एलिमेंट्स होते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हो सकते हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेस होल्डर है और उसके लिखा हुआ है आगे एंटर योर नेम, तो ये भी एक इसका एक एट्रीब्यूट ही है। इसी तरह हमने H1 यूज़ किया है हेडिंग और उसके अंदर ID उसकी लिख दी, यानी ID, क्लास, नेम, टाइप, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और ये तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, तब्दीली करने के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को हम जब कोई स्टाइलिंग करते हैं तो फिर ये एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम गेट भी कर सकते हैं, यानी इन तक रसाई भी हासिल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए और इनको तब्दील भी कर सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको ज़रा समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं गेट एट्रीब्यूट। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है डॉम में। वो क्या करती है कि किसी भी एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट है वो एक्सेस कर सकते हैं, उसके तक रसाई हासिल कर सकते हैं। यूज़ टू गेट एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड HTML नोड, यानी किसी भी सिलेक्टेड HTML नोड का जो एट्रीब्यूट है वो आप गेट कर सकते हैं। और किस तरह होगा, जो नोड होगा यानी जो भी एलिमेंट आपने असेस किया होगा उसके आगे डॉट लगेगा, फिर गेट एट्रीब्यूट, और याद रखिएगा कि ये कैमल केस में है, और फिर जो एट्रीब्यूट आपने असेस करना होगा उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको देखते हैं, इसके लिए चलते हैं जल्दी से कोड एडिटर विंडो के अंदर। तो यहाँ कोड एडिटर विंडो के अंदर हमने HTML की अपनी डॉक्यूमेंट खोली हुई है जिसको हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। एक दफ़ा मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। तो ये प्रीव्यू आपके सामने है जिसको हम आगे भी यूज़ करते रहे हैं, इसको मज़ीद हम देखेंगे। अब इस HTML में देखें, यहाँ लिखा हुआ है H1 और इसके अंदर लिखा हुआ है उसकी ID यानी मेन हेडिंग। तो ये ID क्या चीज़ है जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ID जो है उसका, ये उसका एट्रीब्यूट है। अगर आप मज़ीद डिव के अंदर देखें तो यहाँ
पैराग्राफ के अंदर क्लास लिखा हुआ है, तो उसके आगे लिखा हुआ है माई टेक्स्ट। तो ये माई टेक्स्ट क्या है, जो क्लास जो है ये इसका एट्रीब्यूट है। अगर आप बटन के अंदर नज़र मारें तो यहाँ पर आईडी लिखा हुआ है माई बटन, तो ये क्या चीज़ है, ये इसका एट्रीब्यूट है। अब इनको कैसे गेट कर सकते हैं, जाहिर है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। और फ़र्ज़ करते हैं हम, अगर हम H1 जो है अपना, उसका यहाँ पर आईडी जो है मेन हेडिंग, इसको गेट करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे करेंगे, उसके लिए चलेंगे हम जावास्क्रिप्ट में और यहाँ सबसे पहले एलिमेंट को गेट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं लेट हेडिंग, ये एक वेरिएबल है हेडिंग, इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और डबल कोट्स में लिखेंगे जो हमने एलिमेंट गेट करना है, यानी H1 हमने करना है ये वाला। अब H1 का जो भी गेट हो गया हमारा एलिमेंट, वो कहाँ चला गया, हेडिंग के अंदर। अब अगर हम इसको यूँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में लिखते हैं हेडिंग डॉट गेट एट्रीब्यूट, ये लिखा हुआ भी आ जाएगा, और डबल कोट्स में छोटी ब्रैकेट में आपने लिखना है वो एट्रीब्यूट जो आपने गेट करना है, यानी आईडी हमने गेट करनी है, और आखिर पर लगा देंगे सेमीकोलन। अब ये क्या हुआ, सबसे पहले H1 जो है वो हमने सिलेक्ट किया है और वो चला गया है हेडिंग के अंदर। अब हेडिंग डॉट गेट एट्रीब्यूट आईडी, उसको हमने डिस्प्ले करवाया है। करके देखते हैं कि क्या ये डिस्प्ले होता है। सेव करके रिजल्ट देखते हैं, तो ये देखें उसका मेन हेडिंग यहाँ पर नज़र आ गया। अगर आप चाहें तो यहाँ ऊपर एलिमेंट्स पे क्लिक करके आप इसके एलिमेंट्स देख भी सकते हैं, ये देखें। और यहाँ पर अगर आप ये बॉडी के अंदर ये देखें H1 लिखा हुआ है और उसमें अंदर है मेन हेडिंग, ये इसकी आईडी है। इसका मतलब है हमने उस तक पहुंच हासिल कर ली है H1 की आईडी के अंदर। अगर आप डिव के अंदर देखें तो मज़ीद ये देखें आपको मज़ीद पैराग्राफ का क्लास है, जैसे माई टेक्स्ट, इसी तरह बटन की क्लास आईडी है माई बटन। तो ये चीज़ आप भी हासिल कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ करते हैं इस बटन को हम देखते हैं और इसका बटन का जो आईडी है या इसको भी देखते हैं, और पैराग्राफ का जो क्लास है इसको भी हम देखते हैं कि कैसे ले सकते हैं। तो चलते हैं दोबारा जावास्क्रिप्ट में। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं ताकि यहाँ पर आपको डिस्टर्ब ना हो, लिखा रहेगा आपके पास। और यहाँ पर नई कोडिंग करते हैं। पहले हम पैराग्राफ को ले लेते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं लेट पैरा इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पर डबल कोट्स में P लिख देंगे, यानी P वाला जो भी पहला उसको मिलेगा टैग वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, यानी पहला पैराग्राफ, दूसरा नहीं पहला। और उसके बाद यहाँ पर हम कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में पैरा वेरिएबल है, उसके अंदर अब हम गेट एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए हमें, क्लास का। तो ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हम क्लास। तो क्लास का जो भी नाम होगा वो हमारे पास आ जाएगा और यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। चेक करते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है नल। नल तब आता है जब हमने कोई गलती की हो। अब हम देखते हैं कि हमने गलती क्या की है। तो ये देखें क्लास के लिए डबल एस लगना था तो हमने सिंगल एस डाला। अब डबल एस डालेंगे, सेव करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। आप देखें वो माई टेक्स्ट आपको दिखा रहा है, यानी उस क्लास का नाम माई टेक्स्ट है। एलिमेंट में अगर देखें यहाँ पर डिव के अंदर हम मज़ीद क्लिक करें तो यहाँ पर देखें पहला पैराग्राफ ये आपको हाईलाइट भी कर रहा है, क्लास का नाम है माई टेक्स्ट। इसी तरह अगर आप बटन की आईडी को देखना चाहें तो बटन की आईडी को भी देख सकते हैं। उसके लिए भी क्या करेंगे, कोडिंग करते हैं दोबारा। पैराग्राफ को याद रखिएगा, हमने पैरा वाले वेरिएबल में ले लिया, और बटन के लिए हम नया ले लेते हैं वेरिएबल, उसका नाम रख देते हैं बटन ही रख देते हैं। आप नाम रख सकते हैं इस तरह का, इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखेंगे आप बटन। तो जो भी उसको बटन मिलेगा सबसे पहले वाला उसको ले लेगा वो। अब उसकी हमने आईडी लेनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, बटन वेरिएबल है, डॉट गेट एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट करेंगे, सबसे छोटी ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखेंगे हम आईडी। तो आईडी को ये सिलेक्ट कर लेगा, आखिर पे लगाएंगे सेमीकोलन। आप देखते हैं कि क्या उसका आईडी डिस्प्ले होता है। तो ये देखें कंसोल विंडो के अंदर माई टेक्स्ट पैराग्राफ का भी हो रहा है और माई बटन वो भी आईडी भी हो रही है। अगर आप एलिमेंट्स के अंदर देखें तो आपको यहाँ पर ये देखें माई जो टेक्स्ट है ये क्लास है पैराग्राफ की, और ये जो बटन है उसकी आईडी है माई बटन। अगर आपने यहाँ से इसको चेंज कर दिया तो वहाँ से भी ये चेंज हो जाएगा। तो बहरहाल इस तरह से हम अपने किसी भी एलिमेंट या किसी भी नोड के जो एट्रीब्यूट्स हैं उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि गेट एट्रीब्यूट क्या करता है कि किसी भी नोड का कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो हासिल कर लेता है, और अगर उसको हमने तब्दील करना हो
तो उसके लिए सेट एट्रीब्यूट का ऑप्शन है हमारे पास। यूज टू सेट एट्रीब्यूट न्यू वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड नोड, किसी भी नोड को जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू तब्दील करने के लिए। और इसके सिंटैक्स में क्या करेंगे, नोड लिख के डॉट डालेंगे, फिर सेट एट्रीब्यूट लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे हम एट्रीब्यूट और कॉमा देके नई वैल्यू भी देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमने इसको नई वैल्यू असाइन कर दी है। अब इसको हम करके देखते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर देखिए मैं एक गैप भी दे देता हूँ। यहाँ पर ये ऊपर में हमने पैराग्राफ की जो क्लास है वो हमने असेस की है और नीचे हमने जो बटन था उसकी जो आईडी है वो असेस की है। अब अगर हमने पैराग्राफ की जो क्लास है उसको तब्दील करना हो, यानी उसका नाम कुछ और रखना हो, पहले उसका नाम था माई टेक्स्ट, अब अगर हमने उसका नाम कुछ और रखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ यूँ देखें पैरा डॉट, अब हम लिखेंगे सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ डबल कोट्स में पहले हम देंगे क्लास, यानी हम क्लास को चेंज करना चाहते हैं, कॉमा दे के क्या वैल्यू देना चाहते हैं, हम यहाँ देना चाहते हैं, फर्स्ट करते हैं माई न्यू क्लास, ये मैंने लिख दिया, आखिर पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन। इससे क्या होगा, इसकी जो आपकी पैराग्राफ पहला वाला पैराग्राफ जो था उसकी क्लास का नाम माई टेक्स्ट से चेंज होकर माई न्यू क्लास हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको दोबारा प्रिंट भी करवा सकते हैं, कंट्रोल सी करके इसको मैं प्रिंट भी करवाता हूँ दोबारा, यानी पहले कुछ और प्रिंट होगा, फिर उसकी चेंजिंग आएगी और फिर कुछ और प्रिंट होगा। रिजल्ट देखते हैं। और ये जो नीचे बटन वाला है एलिमेंट, इसको आर्जी तौर पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब सिर्फ पैराग्राफ को हम चेंज करेंगे, सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें, पहले उसने दिखाया माई टेक्स्ट, यानी उसकी पहले क्या थी, माई टेक्स्ट थी उसकी क्लास का नाम, और फिर क्या कर दिया, माई न्यू क्लास हो गया। अगर हम उसके एलिमेंट्स को चेक करें तो यहाँ पर देखें, अब उसका क्लास का नेम यहाँ पर चेंज हो चुका है, उसका क्लास का नेम हो चुका है माई न्यू क्लास, जबकि जो दूसरा पैराग्राफ था उसके क्लास का नाम माई टेक्स्ट ही है। अब अगर हम एक और काम करते हैं, हम अपने ये जो बटन है इसकी आईडी है माई बटन, इसकी आईडी को भी तब्दील करके देखते हैं कि क्या इसकी आईडी तब्दील होती है। अब दोबारा हम कोड एडिटर विंडो में चलते हैं। अब ये जो पैराग्राफ का सारा ऑप्शन था इसको मैंने सेलेक्ट करके कर दिया है कमेंट आउट, और ये जो नीचे हमने बटन के लिए कोडिंग की थी इसको मैं दोबारा से अनकमेंट करके यहाँ आईडी उसकी डिस्प्ले करवाई हुई है। पहले इसको चेक भी कर लेते हैं सेव करके। तो ये देखें माई बटन आ रहा है, अगर आप एलिमेंट्स में चेक करें तो इसकी आईडी आ रही है माई बटन। ठीक है जी। अब इसको हम तब्दील करेंगे, अब चाहें तो कंसोल में डायरेक्ट भी तब्दील कर सकते हैं। यहाँ हमारे वेरिएबल का नाम याद रहे कि था बटन, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये जो वेरिएबल हमने यूज़ किया था उसका नाम हमने बटन रखा हुआ है। यहाँ लिखेंगे बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ डबल कोटेशन साइन छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे पहले आईडी, यानी हम उसकी आईडी चेंज करना चाहते हैं, कॉमा, और क्या बनाना चाहते हैं, उसकी आईडी रखना चाहते हैं हम माई न्यू बटन, ये मैंने उसकी आईडी रखी, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, डबल कोट्स भी क्लोज करेंगे। अब इसको समझ लें, बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट, हम उसको एट्रीब्यूट को सेट करने लगे हैं, और क्या करने लगे कि आईडी को अब हम सेट करने लगे माई न्यू बटन के नाम से। एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको अनडिफाइंड बेशक दिखा रहा है, लेकिन आपके वहाँ तब्दीली हो चुकी है। अगर आप अपने एलिमेंट्स में जाकर इसको चेक करें तो यहाँ बटन की आईडी जो कुछ और थी, माई बटन थी, अब उसका हो चुका है माई न्यू बटन। ठीक है, यहाँ आपके सामने ये तब्दीली हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेट एट्रीब्यूट से आप किसी भी एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं और सेट एट्रीब्यूट से उसकी नई वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब मज़ीद हम कुछ चीज़ें देखते हैं। एक है स्टाइल, ये क्या करता है, वी कैन चेंज स्टाइलिंग ऑफ आवर एलिमेंट्स यूजिंग JS यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML के तमाम एलिमेंट्स जिनकी स्टाइलिंग आपने की होती है, कोई कलर चेंज किया होता है, कोई आपने फाउंट चेंज किया होता है या कोई और, तो वो सारी की सारी भी तब्दील हो सकती है। किस तरह, आपको क्या करना पड़ता है, स्टाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, नोड डॉट स्टाइल और आगे स्टाइलिंग। CSS में जितनी भी स्टाइलिंग पड़ी है वो सारी की सारी आप तब्दील कर सकते हैं स्टाइल के ज़रिए। उसके कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि डिव का स्टाइल चेंज करना, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, उसका अंदर का कलर चेंज करना हो, फॉन्ट से साइज़ चेंज करना हो, किसी की विजिबिलिटी चेंज करनी हो, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसको भी देखते हैं जल्दी से। इसको एक दफ़ा सारे को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके करता हूँ ख़त्म। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक डिव है तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं लेट डिव इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं डिव। तो जो भी डिव उसको पहले मिलेगी वो उसको स्टोर कर देगा वेरिएबल डिव के अंदर। अब अगर हम उसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले इसका देख लेते हैं शक्ल, ताकि आपको समझ आ जाए हम क्या करने वाले हैं। ये देखें, ये हमारी डिव है जो इस वक्त ऑरेंज कलर या येलोइश ऑरेंज कलर में दिखाई जा रही है। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसके लिए जल्दी से हम काम करते हैं कुछ।
और याद रहे ये CSS में हम काम करते हैं, तो यहाँ पर जो CSS की फ़ाइल है उसमें ये देखें हमने जो div को यहाँ पर कलर दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखें div को यहाँ लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर, और आगे यहाँ पर ये हमने कलर का नंबर भी दिया हुआ है, या सिर्फ आप ऑरेंज लिखना है जो भी लिखना है। लेकिन जब JS में लिखना है तो फिर बैकग्राउंड के साथ ये डैश नहीं डालना, बल्कि डैश को ख़त्म करके C को बड़ा कर देना है। तो इसको फिर लिखना होता है बैक कलर कैमल केस में। कैसे लिखेंगे उसको हम देख लेते हैं। यहाँ JS में फाइल में जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं div डॉट स्टाइल, यानी div हमने सेलेक्ट कर ली है, उसका स्टाइल डॉट कौन सा स्टाइल, बैक कलर, और यहाँ लिखा हुआ भी आ जाएगा, आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और यहाँ देखें बैकग्राउंड कलर के अंदर अब डैश नहीं है बल्कि C कैपिटल कर दिया है। तो ये सारी की सारी जो CSS की स्टाइलिंग है वहाँ डैश नहीं आता, बल्कि यहाँ कैमल के स्टाइल में हमने लिखना होता है। और इज इक्वल टू लिख के फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर उसका हम कलर कर देते हैं पिंक। अब यहाँ पर पिंक लिख के मैंने सेमीकोलन डाला, सेव किया, रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें div का कलर जो है वो पिंक हो गया है। आपने तब्दीली कर ली है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए। और यहाँ पर अगर आप CSS में देखें, एलिमेंट्स पे देखें, यहाँ स्टाइल में देखें तो आपका कलर कुछ और था। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए हमारा div का कलर यहाँ पर उसने ख़त्म कर दिया जो कि ऑरेंज और येलोइश सा था। और यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ लाइन लगी हुई है। तो ये किस तरह हमने किया है, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए किया है। इसको मैं यहाँ नीचे करता हूँ ताकि आपको कोड नज़र आता रहे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ और तब्दीली करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं इसका कलर हम कर देते हैं जी ब्राउन, सेव करते हैं। आप देखें उसका कलर ब्राउन हो गया, लेकिन ये बहुत अजीब सा लग रहा है तो उसको मैं कोई लाइट कलर ही देता हूँ। एक्वा लिख के मैंने सेव किया है। तो ये देखें जी अब इसका जो कलर है वो एक्वा हो चुका है। अब हम किसी और चीज़ को भी चेंज करके दिखाते हैं आपको। जैसा कि यहाँ पर देखें, दिस इज़ माई पैराग्राफ टेक्स्ट फॉर आवर स्कूल, ये एक पैराग्राफ है जो ब्लू कलर में लिखा है। इसका कलर चेंज करते हैं, इसका टेक्स्ट का साइज़ भी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अब इसको कैसे तब्दील करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे इसको सिलेक्ट, तो हम करेंगे लेट से और उसका नाम रखते हैं पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हम लिख देते हैं P, यानी पहला पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। अब हमने क्या करना है, इसका फाउंट का कलर चेंज करते हैं और हम लिखेंगे पैरा, क्योंकि ये वेरिएबल है, डॉट स्टाइल और डॉट कलर, और इज इक्वल टू हम डबल कोट्स में लिख देते हैं वाइट। अब देखते हैं कि इसका कलर वाइट होता है, सेव करते हैं। अब देखें जी इसका कलर जो है वाइट हो चुका है। अब इसका मैं आपको साइज़ भी बड़ा करके दिखाता हूँ। उसके लिए लिखेंगे पैरा डॉट स्टाइल डॉट फाउंट और यहाँ साइज़, ये देखें लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं 30 पिक्सल्स। काफ़ी बड़ा हो जाएगा लेकिन चलें आपको समझ आ जाएगी। सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए इसका टेक्स्ट भी हमने बड़ा कर लिया। यानी देखिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके किस तरह से पूरी की पूरी HTML की जो चीज़ें हैं और CSS की जो चीज़ें हैं वो तब्दील कर पा रहे हैं। अब हम एक बटन जो है नीचे है इसको हम तब्दील करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट बटन में एक वेरिएबल रख लेता हूँ, इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ डबल कोट्स में मैं लिख देता हूँ छोटी ब्रैकेट में बटन, और आखिर पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये बटन सेलेक्ट हो गया और कहाँ स्टोर हो गया, बटन के वेरिएबल के अंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे बटन डॉट स्टाइल डॉट बैक कलर, मैं इसका चेंज करता हूँ, फ़र्ज़ करें इक्वल टू डबल कोट्स में लिखता हूँ पर्पल, और आखिर पर सेमीकोलन लगाता हूँ। अब चेक करते हैं सेव करके, ये देखें अब इसका कलर जो है पर्पल हो गया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको भी तब्दील करके देखते हैं। टेक्स्ट में इसका येलो करता हूँ, बगैर मतलब किसी खूबसूरती के, वैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अब इसका कलर जो टेक्स्ट का है वो मैं येलो कर देता हूँ। तो इसको करेंगे फिर उसी तरह बटन डॉट स्टाइल डॉट कलर इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में येलो लिख रहा हूँ मैं। अब चेक करते हैं, ये देखें कलर उसका येलो हो गया। अच्छा आप चाहें तो इस पूरे बटन को हाइड भी कर सकते हैं। वो कैसे, बिल्कुल यही तरीकाकार इस्तेमाल करना है, बटन डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी, विजिबिलिटी यहाँ लिख के इक्वल टू और डबल कोट्स में लिखना है हिडन, और आखिर पे सेमीकोलन। देखिए अब ये बटन स्क्रीन से गायब हो जाएगा। अब बटन आपको स्क्रीन पे नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसको हाइड कर दिया। तो ये स्टाइल वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड इस्तेमाल करके तमाम की तमाम स्टाइलिंग जो है वो भी तब्दील कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।